आगे ही आगे, 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 आगे ही। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, लेकिन अगर आके देखें तो पता चलेगा कि सेहतमंद और हुनरमंद लोगों का शहर है। जीता जागता हशाश बशाश और चाको चौबंद शहर, जिसके रास्ते खाने पीने की दुकानों से भरे हैं और बाजार लोगों से पुररौनक है। और अगर आप गुजरात से गुजरांवाला आते हैं तो जाहिर है जनरल बस स्टैंड पे आप रुकेंगे और रुकते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको नजर आएगी वो जाहिर है खाना है। और इस वक्त नजर आए हैं मुझे पकौड़े की दुकानें। पता नहीं सारे बस स्टॉप पे पकौड़े क्यों होते हैं, हालांकि सफर के दौरान पकौड़े नहीं खाने चाहिए, तबीयत खराब होती है। लेकिन पकौड़ों को देख के कौन छोड़ता है पकौड़ों को भैया। कौन कौन से पकौड़े हैं आपके पास, क्योंकि वैरायटीज होती है पकौड़ों की। आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे, सुबह है इसकी। अच्छा, खाने पीने का जिक्र हो रहा था तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि एक गुजरांवाला में 11 दरवाजे हुआ करते थे, जैसे कि लाहौर में 12 दरवाजे हैं, इस तरह गुजरांवाला में 11 दरवाजे थे। लेकिन अब इस वक्त जो सही सलामत दरवाज़ा बचा है वो एक ही है, सियालकोटी दरवाज़ा, और वो भी खाने पीने के लिहाज से बहुत मशहूर है। आपने सुना तो होगा गुजरांवाला के चिड़े बहुत मशहूर हैं। सियालकोटी दरवाज़ा से गुजरांवाला के फेमस चिड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं और मछली मिलती है। तो पकौड़ों के बाद उधर ही चलते हैं, खाना पीना है तो फिर प्रोग्राम खाने पीने से शुरू करते हैं। थैंक यू। गुजरांवाला तो आता ही पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। और बात हो रही थी खाने पीनों की, और बात हो रही थी सियालकोटी गेट की, जो कि 11 दरवाजों में से एक ही बचा हुआ दरवाज़ा है। और यहाँ के चिड़े बहुत मशहूर हैं, मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं, मछली बहुत मशहूर है। और आते ही मुझे मासूम मासूम चिड़े यहाँ पे नजर आ गए। इनको खाया जाए या ना खाया जाए, शक्ल से तो लगता है मासूम के ना खाया जाए, लेकिन मेरी क्या मजाल, जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हलाल करा दिया तो खाएं पिए ऐश करें, क्योंकि गुजरांवाला में खाने पीने के खजाने हैं। गुजरांवाला के 11 दरवाजे सिखों के दौर में बनाए गए थे, और अभी जो सियालकोटी दरवाजे में हम आए हैं, ये इसके लेफ्ट साइड पे है मिठाइयों की दुकानें और राइट साइड पे है मछली की दुकानें। और आप यहाँ की मछली की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि इतनी सख्त गर्मी में भी यहाँ पे लोग मछली खाने आ रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों की मछली बहुत मशहूर है, लेकिन आखिर गुजरांवाला की ऐसी क्या बात है इस मछली में जो कि गर्मियों में भी इतने शौक से खाई जाती है। कहती है आसमां हो जाए, मेहरबान हो जाए, शादमां हो जाए, जावेदा हो जाए। सुबह 11 बजे मछली लेके आते हैं और मछली बड़ी फ्रेश होती है, और मछली के टेस्टी होने की वजह ही उसका फ्रेश होना ही होता है। जितनी फ्रेश मछली होती है उतनी टेस्टी होती है। इन्होंने मुझे ये बताया कि बर्फ़ और नमक का इस्तेमाल करते हैं जब मछली लेकर आते हैं, और उसके बाद नमक मिर्च और जस्ट बेसन में फ्राई कर देते हैं। क्या वजह है फिर भी इतनी मज़ेदार क्यों है और इतनी फेमस क्यों है, ये समझ नहीं आई है। इसमें सारी नीयतों के सौदे हैं शायद कि इनकी मछली इतनी बिकती है। अल्लाह ताला की तरफ से बरकत है। आगे, आगे ही 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 आगे। ऑलमोस्ट 35 ईयर्स पुरानी मिठाई की दुकान है, बल्कि दुकानें हैं यहाँ पे। और ये क्यों यहाँ पे मिठाई इतनी मशहूर है, स्पेशली सियालकोटी बाज़ार की मिठाई पूरे गुजरांवाला में मशहूर है। और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सौगात के तौर पे यहाँ से मिठाइयाँ ज़रूर लेके जाते हैं। रह गए पीछे चिड़े, मैं खाऊंगी तो नहीं, बड़े मासूम होते हैं, लेकिन अब दिखाऊंगी तो ज़रूर। तो ये थैंक यू सो मच। साहिब तो मिले, नैनों को मंजिल तो मिले, ये ज़मीं कहती है आसमां हो जाए, मेहरबान हो जाए। सियालकोटी दरवाजे की खास कशिश जो गुजरांवाला आने वाले हर इंसान को अपनी तरफ खींच के ले आती है। पता तो चल ही गया होगा आपको, शहबाज टिक्का 30 साल पुरानी दुकान है। यहाँ आए तो इसकी अट्रैक्शन क्या, इसकी खुशबू की अट्रैक्शन आसपास के लोगों को भी यहाँ पे खींच के ले आती है। और इत्तेफाक से हमें यहाँ पे शहबाज साहब भी मिल गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर बड़े टिक्के खाए हैं, लेकिन गुजरांवाला के टिक्के लाहौर से, इस्लामाबाद से, आसपास के सारे शहरों से लोग खाने के लिए आते हैं। मैं ये पूछना चाही थी कि क्या जादू है आपके टिक्कों में ऐसा कि जो हर किसी को खींच के ले आता है यहाँ पे? ये तो अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, खींच के तो कोई भी नहीं किसी को लेकर आता है, अल्लाह की तरफ से इनाम। हमारे यहाँ जो क्वालिटीज़ है वो भी अच्छी हैं, और इसमें शिकार है, हमारे पास बटेर हैं, चिड़े हैं, सांप है, नली है, और बारबेक्यू में कबाब है, टिक्का है, ये और चिकन है हमारे।
इतनी लंबी लिस्ट सुनने के बाद कुछ बोला तो नहीं जा रहा, लेकिन शहबाज साहब आपने कहा यहाँ का मीट बहुत अच्छा है। ये आपकी स्पेशलिटी, क्योंकि टिक्के बहुत सी जगह से मिलते हैं, लेकिन ये टिक्का आपने कहा अच्छे होने की वजह है मसाला अच्छा है और मीट अच्छा है, और इसका मतलब आप मीट को ट्रीट भी अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मीट को आप कैसे ट्रीट करते हैं जो उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है? हमारे पास यही है क्वालिटी है हमारे, सिर्फ इखलाक अच्छा और खाना अच्छा है। और यहाँ से पैक होके भी जाता है जी, खाना? ऑटो में जाते हैं। अगर आप पैक करके लेके जाते हैं, ये क्या है? ये बटेर है? ये बटेर हैं। ये मुझे एक तरह ठीक पकड़ा दे, मुझे इसको पकड़ने का शौक है, 1 मिनट के लिए बस। गरम तो नहीं है? डरो नहीं है, डरो नहीं है। ये मुन्ने से चूते से बटेर हैं, और ये कितने बिक जाते हैं एक दिन में? जितने भी आप कैपेसिटी पे हैं, आप 10 खा सकते हैं, 20 खा सकते हैं, 1 भी खा सकते हैं। वैसे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, ये तो जिंदा बटेर भी बड़े क्यूट होते हैं। जैसे अब ये पक चुके हैं। ये गुजरांवाला शाहजोरों का शहर है, यहाँ 1 kg के हिसाब से खाना खाया जाता है। 1 kg के हिसाब से? 1 kg के हिसाब से। यहाँ पे 1 kg के हिसाब से खाना बिकता है। जैसे हमने लाला मूसा में आपको मियाँ जी के होटल पे मियाँ जी से मिलवाया था, इसी तरह हमने जो गुजरांवाला में सबसे मशहूर है शहबाज टिक्का, वहाँ के शहबाज साहब से हमने आपको मिलवाया है। और यही वो फेमस सेलिब्रिटी हैं कि जिनको ढूंढते हुए और जिनके खानों से अट्रैक्ट होते हुए लोग गुजरांवाला की तरफ खींचे चले आते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से और आसपास के सारे शहरों से। और देख लीजिए, यही है वो शहबाज साहब। बहुत शुक्रिया। आगे ही आगे, आगे ही आगे।